आज हम लोग गीता से सुनेंगे कि भगवान अर्जुन से करें कि तुम जो कुछ करते हो यत करोति, तुम जो कुछ करते हो यत असनासि,
जो भी खाते हो, असनासी माने खाना होता है, तो यत करोसी, यत असनासी, यत जुहोसी। जुहोसी कहते हैं जो जो अर्पित कर देते हो। ददासी यत, और जो दान दे देते हो। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, इतना ही नहीं भगवान और कह रहे हैं, इससे भी आगे अर्जुन से कहते हैं कि यत तपस्यासी, जो तुम तप करते हो, तपस्या करते हो, जो भी तपस्या करते हो या तप करते हो, उसे, इन सभी चीजों को, एक को नहीं, जो करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित कर देते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, सब मुझे मत अर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। बहुत सुंदर बात है। करने की स्वतंत्रता है यहाँ पर, लेकिन सावधानी यही है कि वो भगवान को न कहीं भूल जाए। करते करते भगवान को भूल जाता है। व्यक्ति तो कर्तव्य करता है अपने जीवन में बहुत प्रकार का, लेकिन भगवान को ही भूल जाए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करो। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, इसलिए तुम कर्म करो। जीवन निर्वाह के लिए खाना पड़ता है, तुम खाओ। सुकृत कर्म करने के लिए दान देना पड़ता है, करो। जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन भगवान सावधान करते हैं अर्जुन से कि उसे चाहिए कि भगवान को अर्पित करके ही भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करें। उच्चिष्ट प्रसाद जो बन जाता है, आप बनाए तो उसको जरा सा भगवान को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने में बहुत समय थोड़ा लगता है, सिर्फ हाथ जोड़ना, थाली आ जाए हाथ जोड़ करके, हे भगवान आप ही का दिया हुआ, आप इसे प्राप्त कर लिए, तब हम इसका जो प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करें। यही हुआ उच्छिष्ट को ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, तो करो भाई, लेकिन मेरे हेतु करो। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, या मुझे दे दो, भगवान कहते मुझे दे दो। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहते हैं। अब हम लोग विनय पत्रिका से, जो मोहि राम लागते मीठे, यदि मुझे श्री रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते तो नव रस खट रस रसयन रस होई जाते सब सीठे। तो साहित्य के नवरस एवं भोजन के 6 रस
नीरस और फीके पड़ जाते, पर राम जी मीठे नहीं लगते। और इसलिए होता क्या है, विषय भोग मीठे मालूम होते हैं, यही तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस खट रस रस होई जाते सब सीठे। वंचक विषय विविध तनु धरि, अनुभवे सुने अरुधिठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपन न घाई उबीठे, सपन न घाई उबीठे। कहते हैं तुलसी बाबा कि ये मैं भांति भांति के शरीर धारण कर, वंचक विषय विविध तनु धरि, भांति भांति के शरीर धारण कर यह अनुभव कर चुका हूँ। सब लोग भांति भांति के शरीर को हम लोगों ने धारण किया होगा, और उस शरीर से क्या अनुभव किया, अनुभव भी कर चुका हूँ, तथा मैंने सुना भी और देखा भी कि संसार के जो विषय हैं वंचक विषय हो जाते हैं, ठग हैं। वंचक ठग को कहते हैं। संसार के जितने भी विषय हैं सब ठग है। एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि वो संसार तो हमको ठग लिया। और ये कहते हैं, ये अनुभव से हम कह रहे हैं, माया में भुलाकर परमार्थ रूपी धन हर लेते हैं। ये जो संसार है ना, ये माया में हम लोगों को भुला देता है। अब परमार्थ रूपी धन हर लेता है। यद्यपि यह मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उगता। अभी कहाँ मन उगता है? कैसी नीचता है? ये कहते कैसी नीचता है, यह जानता हूँ हृदय आपने, सपने न अघाई बीठे। अभी तक अघाए कहाँ है? तुलसीदास प्रभु सौ एक ही बल बचन कहत यदि ठीठे। नाम की लाज राम करुणा करे, नाम की लाज राम करुणा कर, कही न दिए कर चीठे, कही न दिए कर चीठे। हो जो मोहि राम लागते मीठे। अब तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ढिठाई भरे वचन कह रहा है। और क्या कह रहा है? वो बल क्या है? पहले एक ही बल पर कह रहे हैं। वो बल क्या है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए। कही न दिए कर चीठे, नाम की लाज राम करुणा कर, कही न दिए कर चीठे। तो फिर हम लोग क्यों नहीं भगवान का नाम लेते हैं? यही तो विनय पत्रिका में तुलसी बाबा कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।